अभी तक तो इसे यहाँ पहुंच जाना चाहिए। मुशाल ने एक नजर बाहरी दरवाजे की तरफ देखा और जूस का गिलास होंठों को लगाकर जूस पीने लगी। मुशाल और फाइजर एक जूस कॉर्नर पर बैठी इस लड़की का इंतजार कर रही है जिसकी खबर यासर ने मुशाल को दी थी। मुशाल, तुम्हें लगता है कि वो यहाँ रहेगी? तुम्हें चाहिए था कि यूनिवर्सिटी में ही इस लड़की से बात करती। फाइजा, तुम नहीं जानती वाह, इस लड़की से मिलना इस लड़की के लिए खतरनाक हो सकता था। हो सकता है, मगर इस तरह की लड़कियां तो पहले ही डरी हुई होती है, हर कदम फूंक फूंक कर रखती है। अचानक बाहरी दरवाजा खुला। मुशाल और फाइजा की नजरें बेअख्तियार दरवाजे की तरफ उठ गई। बलकाई में लिपटी एक नकाबपोश लड़की अंदर दाखिल हुई और तेज तेज कदमों के साथ चलती हुई मुशाल के पास पहुंची। बैठो प्यारी बची, हम तुम्हारे ही इंतजार में थे। मुशाल ने लड़की को बैठने का इशारा किया। इतने में फाइजा ने लड़की के लिए जूस ऑर्डर कर दिया। मुझे जानती हो ना तुम? मुशाल, डॉक्टर मुशाल। लड़की ने खामोशी से हाँ में सर हिला दिया था। मैं और फाइजा विमेन प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। डोंट वरी, यू आर इंश्योरेंस। अच्छा, तो क्या हुआ था तुम्हारे साथ? फाइजा के सवाल पर लड़की को कुछ बोलती इससे पहले ही मुशाल ने फाइजा को खामोश रहने का इशारा किया। फाइजा, थोड़ा सब्र रखो, लड़की बेचारी को नॉर्मल तो हो लेने दो। देखो, तुम किसी बात की फिक्र न करो। इधर देखो मेरी तरफ। लड़की ने झुकी हुई आंखों को उठाकर मुशाल की तरफ देखा। देखो प्यारी बच्ची, हमें तुम्हारी जरूरत है। तुमसे ज्यादा हमें तुम्हारी मदद चाहिए ताकि हम तुम जैसी बाकी लड़कियों को बचा सके। तुम्हें कदम बढ़ाना है, अपने लिए, हमारे लिए और इन लड़कियों के लिए जिनमें हौसला नहीं सामने आने का। मुशाल अपना हाथ शफकत भरे अंदाज में लड़की के हाथ पर रख चुकी थी। आखिर कब तक हम लड़कियां इस माशरे में एक कैदी की तरह जिंदगी गुजारेंगी? हमें इस बहुधा कल्चर को खुद ही रोकना होगा। फाइजा भी लड़की का हौसला बढ़ाते हुए बोली, मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगी कि अपना नकाब उतार दो, मगर इस केस में अगर हमें आगे चलना है तो मुझे तुम्हारे बारे में कुछ तो जानना होगा। मुशाल अब अपना हाथ लड़की के हाथ से अलग कर चुकी थी। देखो, हम तुम्हें अंडर प्रेशर नहीं लाना चाहते, तो आजाद हो। अगर तुम चाहो तो जा सकती हो और अगर चाहो तो हमारे साथ इस लड़ाई में शामिल हो सकती हो। मैं तुम्हारे साथ वादा करती हूं कि तुम्हें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसके बाद मुशाल और फाइजा लड़की का रिस्पांस जानने के लिए खामोश हो गई। लड़की कुछ देर खामोश रहने के बाद अपना नकाब खोल देती है। मैंने आयशा, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट आखिरी साल चल रहा है। मैम, पिछले कुछ दिनों से। लड़की लंबा सांस भरते हुए खामोश हो गई। इसकी सांसें तेज हो गई थी। हाँ बोलो प्यारी बच्ची, क्या हुआ था? मैम, वो हमारे एक मेल टीचर मुझे मुसलसल 2 साल से एक कोर्स में बार बार फेल कर रहे हैं। मैम, आप री चेकिंग करवा सकती है। मैंने मुसलसल 4 बार कोर्स का पेपर दिया मगर हर बार वो मुझे फेल कर देते हैं। मैम, मेरा आखिरी साल चल रहा है। मेरी सारी पढ़ाई खराब हो गई है। मैं जहनी मरीज बनने वाली हूँ। जैसे जैसे आयशा बोलती जा रही थी वैसे वैसे आयशा की आवाज गहरी और कांपती जा रही थी। आयशा की आंखों में मौजूद नमी तब आंसू बनकर बहने लगी पर आयशा एकदम से चुप कर गई। देखो प्यारी बच्ची आयशा, तुम्हें बहादुर बनना है, कमजोरी नहीं दिखानी। मैं समझ सकती हूं कि तुम्हारी हालत क्या है, मगर ये माशरा सिर्फ इसके सामने झुकता है जो इस माशरे की आंखों में आंखें डाल सके। कमजोर अफराद की इस माशरे में कोई जगह नहीं। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें बहादुर बनना होगा, हालात से लड़ना होगा। इस टीचर ने किस तरह तुमसे अपनी ख्वाहिश पर इजहार किया? मुशाल के खामोश होते ही फाइजा ने सवाल पूछ लिया था। मैम, वो जब भी मैं इनके ऑफिस में गई तो तभी। मैं अकेली लड़की हूँ, इस कोर्स भी तो मुझे अकेले ही जाना होता है और कई बार कॉलेज और मसीजस पर भी। ये सब डेटा तुम्हारे पास मौजूद है? जी मैम, आप देख सकती है। नहीं, तभी इसकी जरूरत नहीं। अच्छा, कभी इसने कोई जबरदस्ती करने की कोशिश की तुम्हारे साथ? आयशा खामोश। आयशा की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे हैं। फाइजा अपनी कर्सी छोड़कर फाइजा के पास पहुंची और इसके आंसू साफ करने लगी। देखो आयशा, जब तक हमें मुकम्मल तफसीलात पता नहीं चलेगी हम कैसे तुम्हारी मदद करेंगे। हम जानती हैं कि एक लड़की के लिए ये सब बयान करना कितना मुश्किल होता है, मगर फिर भी तुम्हें कोशिश करनी होगी। फाइजा आयशा के पास ही बैठ चुकी थी। आयशा ने एक नजर मुशाल की तरफ देखा और फिर कांपती आवाज से बोली, मैम, वो जब मैं इनके ऑफिस गई थी तो वो मुझे बार बार टच करने की कोशिश कर रहे थे और ऐसा बहुत बार हुआ है। अच्छा, तुम फिक्र नहीं करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुमने अब बहादुर बनना है और वही करना है जो हम तुम्हें समझाएंगे। तराब यार कहाँ मसरूफ रहता है, हमें भी थोड़ा वक्त दे दिया कर। आदल तराब को दूर से अपनी तरफ आता देखकर शिकवा करने लगा। यार मसरूफ कहाँ रहना है, बस टाइम ही नहीं मिलता। तराब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या वाकई ही तुम्हारे पास टाइम नहीं होता तराब?
आदिल को यूं अपनी तरफ घूरते देखकर तराब ने नजरें चुरा ली। तराब, सिर्फ तुम्हें 2-3 घंटे के लिए यूनिवर्सिटी जाना होता है, इसके अलावा क्या करते हो तुम? यार आदिल, घर के काम भी तो होते हैं। हुआ घर के काम? आदिल ने चेहरे से हैरानी का तासर दिया। मैं 12 साल से तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझसे बेहतर भी भला कोई जान सकता है कि तुम्हें कौन से काम होते हैं। सारा दिन अमल के पास और इसके बाद मोबाइल। आदिल यार तुम क्या जानो? हाँ मैं क्या जानू भाई, अब मेरी कौन सा कोई सहेली है। ठीक, वो अलग बात है कि वो तुम्हें छोड़ गई। तराब ने हंसते हुए आदिल के जख्मों को खरीद दिया था। मैं तो कहता हूँ जिस तरह वो मुझे छोड़ गई, इस तरह अमल तुम्हें छोड़ दे। कम से कम तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ वक्त तो निकले यार। सारी उम्र तुम्हारे लिए शिकवा नहीं खत्म हो सकते। खत्म कब होंगे? जब तुम खत्म करोगे। मेरे पास जो 5 मिनट आते हो वो भी मोबाइल में ही घसे रहते हो। तराब ने जल्दी से मोबाइल जेब में डाला। लो, अब खुश हो नहीं? चलो ये भी अच्छा है कि तुमने मोबाइल तो खा। अच्छा, आज रात दरगाह पर कवाली है। क्या पलीन है? आदिल हाथ में पकड़ा हवा कवाली का इश्तिहार तराब की तरफ कर देता है। नहीं आदिल, तुम्हें पता तो है मैं नहीं जाता। क्यों नहीं भाई? तुम्हारे सब चचाजाद वहां जाते हैं, तुम्हें आफर क्या मसला है? आदिल हैरान कर नजरों से तराब की जानिब देखने लगा। मैं फजूल जगहों पर वक्त की बर्बादी नहीं कर सकता। फजूल जगह क्या कहा तुमने तराब? तुम होश में तो हो? क्या पूरा शहर पागल है जो वहां जाता है? तराब ने मोबाइल जेब से निकालकर फिर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हाँ शहीद हो, तुम भूल रहे हो कि आज से कुछ अरसा पहले तक तुम बहुत शौक से वहां जाते थे, और तो और तुम्हारे खानदान के बाकी सब लोग तो वहां जा ही रहे हैं। हकीकत यह है कि तुम इस लड़की से बात करने के लिए इतने बढ़ रहे हो कि सिर्फ इस वजह से दरगाह पर नहीं जा रहे क्योंकि अगर तुम वहां गए तो तुम्हारी बात नहीं होगी। एक हराम काम के लिए तुम दरगाह को फजूल कह रहे हो। दरगाह की तौहीन सुनकर आदिल जज्बाती हो चुका था। हराम काम? मुझे तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम खुद हज पर जा रहे हो। तराब बोलिया, अल्लाह के दरगाह पर जाना और उनकी सोहबत अख्तियार करना हज की ही मुतारफ है। नाउज़ बिल्लाह मंजर। होश करो आदिल, तुम दरगाह को बेतरदा से मिला रहे हो। इस्लाम में ढोल म्यूजिक सब हराम है और तुम म्यूजिक से रबरीज कवाली सुनना सवाब बता रहे हो। तुम शहीद वहाबी हो चुके हो तराब, या शहीद होने की कोशिश कर रहे हो। क्यों, क्या ये जरूरी है कि एक मुसलमान खुद को किसी न किसी फर्के से मंसूब करे? तराब सवालिया नजरों से आदिल को देखने लगा। हाँ तराब, ये जरूरी है ताकि हक व बातिल की निशानदेही हो सके। फिक्र न करो आदिल, अल्लाह इतना तो जानता ही होगा कि कौन हक पर और कौन बातिल। लिहाजा तुम इस फिरकाबाजी की बात मेरे सामने मत रखो। तराब नाउज़ बिल्लाह, तुम्हें क्या वो सब फिर फकीर जान रखते हैं जिनके इतने इतने बड़े वज़ारा और वहाँ साल कवालियाँ होती है और सबसे बढ़कर वहाँ जो दाओं की तादाद में वो हॉस्पिटल पर जाते हैं, वो सब क्या जायज है? सिर्फ तुम ही समझ पाए हो क्या? अगर कोई मुसलमान होकर भी ऐसी जगह पर जहाँ जाने से रसूल अल्लाह ने मना किया हो तो वो तुम्हारी नजर में क्या हो सकता है? कहाँ लिखा है कि रसूल अल्लाह ने दरगाह पर जाने से मना किया? सही बुखारी हदीस की सबसे मुस्तंद किताब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें मना करता हूँ कब्रों को पक्का करने से, कब्रों पर बैठने से, कब्रों पर इमारत बनाने से, और ये तीनों काम जिनसे रसूल अल्लाह ने मना किया दरगाहों पर हो रहे हैं। तो मैं भला ऐसी जगह कैसे चला जाऊं? मैं नहीं मानता। तुम्हारे मानने या ना मानने से हकीकत तब्दील नहीं हो सकती आदिल, और वैसे भी तुम कौन सा मेरी बात रख कर रहे हो? तुम नबी की बात का इनकार कर रहे हो। मगर नागा साहब ने इससे पहले कि आदिल अपनी बात मुकम्मल करता, तराब आदिल की बात टोकते हुए बोला, क्या अलाहा साहब, जब नबी की बात हो तो फिर मुफ्ती अलामा मौलवी की बात कोई हैसियत नहीं रखती। ये बात है तो फिर चलो, अगर तुम इतने ही सच्चे हो तो चलो मेरे साथ पीर साहब के पास दूध और पानी का पानी हो जाए। तराब खुलकर हंसने लगा। तुम बकला गए हो आदिल। यूनिवर्सिटी में एक पीएचडी पास टीचर क्लास को पढ़ाते हुए बोर्ड पर कोई फार्मूला वर्क लिख दे और भरी क्लास के सामने एक बच्चा क्लास में खड़ा होकर कहे, सर आपने जो टेक्स्ट हमें दिया इसके मुताबिक ये फार्मूला गलत है, तो तुम्हें पता है कि टीचर कैसे कहेगा? वो कहेगा कि एम सूरी और थे रखिए। और तुम्हें क्या लगता है कि इन पेरोलमा में कितनी अफराकी जरूरत है कि ये इख्तिलाफ राय का हक किसी को दे? जैसे ही तुम किसी आदम की वर्दी निकालोगे, अगले ही लम्हे वो तुम्हें कफर का सर्टिफिकेट दे देगा। मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आती। तुम शहीद पागल हो गए हो। आदिल के जज्बात ठंडे हो चुके थे। मेरी बातें बगैर फकी के हजम नहीं होती आदिल। जो भी है, मैं तो जा रहा हूँ। अदा करूंगा कि खुदा तुम्हें हिदायत दे। हाँ आदिल, जरूर अदा करना। अमल खाना क्यों नहीं खा रही है? अपनी हालत देखो, क्या बनी हो तुम। खाने से क्या दुश्मनी है? तुम्हारी तरह खामोश बैठी अमल को खाना खिलाने की कोशिश कर रहा है। यार अच्छा, मेरा क्या कसूर है? ममानी की बातों को जहन में क्यों रखती हो? यार कुछ बोलो तो।
अमल मुसलसल खामोश, एक मुर्दा जिस्म की मानिंद, ये बस जो अपना हक मांगने की हिम्मत भी नहीं रखती। अमल यार खा लो ना खाना, अच्छा चलो दो नवारे ले लो मेरे लिए, मेरी बात तो मान लो यार। देखो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे तुम 4 दिन भी भूखी रह लो। अमल मुझे भूख नहीं है। अमन के गले से मुश्किल से आवाज निकली थी। देखो कितना बुखार है। तराब ने अमल के माथे पर हाथ रखा, कुछ खाओगे? नहीं तो डॉक्टर भी दवाई नहीं देने वाला। खा लो ना यार, मुझे भूख नहीं है, वो बस पेट नवाला। तराब ने इधर उधर देखा और फिर जल्दी से एक नवाला हाथ में पकड़कर अमल के होंठों के करीब कर दिया था। अमल की नम आंखों में से नमी वाज़ा हो गई थी। सदरा का रवैया अमल के साथ दिन बदन खराब होता जा रहा था। अमल ने होंठ खोले और नवाला मुंह में रखकर आहिस्ती से चबाने लगी। अमल, तुम छोटी छोटी बातों को दिमाग में क्यों रखती हो? इतनी छोटी छोटी बातों को सोचना शुरू करोगी तो क्या बनेगा? अपनी हालत तो देखो, 21 साल की हो और वजन 35 किलोग्राम सिर्फ। अमल खामोश। अमल किधर, देखो मेरी तरफ। तराब ने अमल का चेहरा अपने हाथों में भर लिया और अपनी तरफ, क्या तुम क्यों इतनी छोटी छोटी बातों को सोचती रहती हो? खुद को मसरूफ रखा करो। क्या करो तराब, तुमसे बेहतर कौन जान सकता है? मैं जानता हूं, मगर तुम चाहो तो इस हालत से निकल सकती हो। मैं किस घर से निकलना चाहती हूँ, मगर मैं कहाँ जाऊंगी? मैं इस उम्र में अपने माँ बाप घर जाकर उनके ऊपर बोझ नहीं बन सकती। अमल, तुम कितना मत सोचा करो, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। लो अब इस खाने को खत्म करो। तराब ने खाने की प्लेट की तरफ इशारा किया। तराब, तुम जानते तो हो मेरी भूख को, अगर मैं एक वक्त खाना ना खाऊं तो फिर 4 दिन कुछ खाने को दिल ही नहीं करता। कोशिश तो करो। जिस इंसान को खुद से प्यार नहीं, कोई दूसरा भी इससे मुफलिस हो सकता। कम से कम तुम्हें अपनी सेहत के साथ, अपनी जिंदगी के साथ मुफलिस होना चाहिए। अमल खामोश। अच्छा ये वो कुछ पैसे हैं, तुम डॉक्टर पास चली जाना। तराब ने कुछ पैसे जेब से निकालकर अमल की तरफ बढ़ा दिए। नहीं मैं ठीक हूं, खुद ही उतर जाता है। तुम जानते तो हो, नहीं जाओ लेकर आओ। मेरे पास पैसे हैं, मैं ले आऊंगी। तुम्हारे पास कहां से आए पैसे? मैं मांगन से ले लूंगी और वो तुम्हें देगा। बस करो अमल, वो मेडिसिन ले आना नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं खुद ले आऊंगी। बस करो अमल, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारे पास एक पैसा भी नहीं है और न ही कोई तुम्हें पैसे देने वाला है। ले लो ना अमल। तराब अमल को खामोश देखकर बोला, क्या फायदा, पहुंच जाएगा। मेरे साथ डॉक्टर तक मैं नवानी से बात करता हूं, वो तुम्हें ले जाएगी। इसके साथ जाने से बेहतर है मैं ऐसे ही रह लूं, कुछ नहीं होगा। मैं इससे बात करता हूं, तुम खामोशी से चली जाना। और हाँ, अब मैं शाम को फिर तुम्हें खाना खिलाने नहीं आने वाला, तुम्हें खुद ही खाना होगा।